करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं। ध्यान से चेक करिएगा, नॉट जनरली लिखा हुआ है, ठीक है। करते हैं ये नहीं पूछा है, नहीं करते हैं वो पूछा है, ओके। तो पढ़ते हैं पार्ट 1, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हाँ भाई, क्या आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं? बहुत बढ़िया सॉल्युबल होते हैं। चेक करो, NaCl जो तुम अपने खाने में डालते हो, टेबल सॉल्ट NaCl, होता क्या है एक्चुअल में, सभी बच्चों को पता है। और वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने आपको बताया, ऐसा होता है ना, H2O, H सिंगल बॉन्ड हो, H सिंगल बॉन्ड हो, ठीक। और यहाँ O पे क्या होता है, डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। तो ये जो वाटर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है और ये इस पे फोर्स लगाता है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे, तो ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से और पानी में Na प्लस और Cl माइनस आयन घूमते रहते हैं, इस तरीके से वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। बहरहाल मोटी मोटी बात ये है कि आयनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो एग्जिबिट करता है भाई आयनिक कंपाउंड, तो ये तो हो नहीं सकता। कौन सा नहीं करता है, हमको उस पर टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट। सुनो, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए या तो आपके पास क्या हो, या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और या तो क्या हो आपके पास, या तो आपके पास आयंस हो, फ्री आयंस हो, ठीक। तो बताओ, सॉलिड स्टेट में होगा अगर आयनिक कंपाउंड, मतलब जैसे ये नमक का टुकड़ा रखा हुआ है ऐसे, ठीक, तो ये तो सॉलिड स्टेट में अभी। अब सॉलिड स्टेट में इसके पास फ्री आयंस थोड़ी ना है, क्योंकि हमने NaCl का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है आपको क्लास में। उसमें देखा था आपने, एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता था, एक सोडियम से 6 क्लोरीन लगे होते थे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। इसी तरीके से एक क्लोरीन से 6 सोडियम लगे रहते थे, आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ठीक है। आप गूगल करके NaCl का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों सभी, या आप अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते, मतलब ये Na प्लस और Cl माइनस ऐसा नहीं कि फ्री हैं और टहल रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बात है इन्होंने लिखी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसमें से करंट पास नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, ओके। अब देखते हैं सी ऑप्शन पे हमने क्यों नहीं टिक लगाया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भैया, आयनिक कंपाउंड की यही तो सबसे फेमस बात होती है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि टोटली आपने देखा NaCl में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इधर, इस ये लेता है, तो प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, डिटेल में हमने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब ये है कि बॉयल होने की जो बात छोड़ो, तो मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। मेल्ट इसलिए नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर्स को चाहिए। क्यों? ये सब बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना सब, ठीक है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब हीट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो टेम्परेचर इसका राइज होगा, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ओके। तो बॉयल की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके लिए तो और टेम्परेचर चाहिए। तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो इनके होते हैं भाई। उसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। अब कुछ बच्चों को ये मोल्टन स्टेट नहीं पता होता है। देखिए, मोल्टन स्टेट का क्या मतलब है, बात समझिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और ये जिस भी मटेरियल से बना है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब हमने क्या किया, इसमें नमक डाल के गर्म किया, इसको हाई टेम्परेचर दिया, ये हमने यहाँ NaCl डाला, तो ये NaCl धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में आने लगेगा, लिक्विड जैसा आपको दिखने लगेगा, पता है, पर बहुत हाई टेम्परेचर पर। उस टाइम होता क्या है, उस टाइम NaCl के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये इसमें जो मोल्टन स्टेट होगा, जो कि आपको लिक्विड जैसा दिखाई पड़ेगा, उसमें बहुत सारे NaCl और बहुत सारे Cl माइनस आयन होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया और बहुत सारे NaCl के फॉर्मूला यूनिट वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे सोडियम आयन, बहुत सारे क्लोराइड आयन वहाँ पे मौजूद होंगे, वो आपको लिक्विड जैसा दिखाई पड़ेगा। उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जब हमने बहुत हाई टेम्परेचर देके इसको गर्म कर दिया और इसमें
फ्री आयंस अब मौजूद होंगे, आपको आंखों से नहीं दिखेंगे लेकिन फ्री आयन मौजूद होंगे। यानी कि मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड की ऐसी स्टेट होती है कि जब उसको हाई टेम्परेचर देके मेल्ट कर दिया जाता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, और उसमें सोडियम मतलब उसके आयंस फ्री स्टेट में उस टाइम होते हैं। तो अब बताओ अगर मोल्टन स्टेट में है आयनिक कंपाउंड तो वो कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री आयंस मौजूद हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट, ये बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि उस टाइम वहां पर फ्री आयंस मौजूद होते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तो फ्री आयंस हो, तो फ्री आयंस मौजूद उस टाइम वहां पे होते हैं। ये बात तो ठीक है। तो कौन सी बात नहीं ठीक है? ऑप्शन सी, इन्होंने पूछा था नॉट जनरली एग्जिबिटेड इन बाय आयनिक कंपाउंड, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के नहीं शो करते हैं। ठीक है,